बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फातिहा की दरख्वास्त की गई है सैयद आले हसनैन नक़वी इब्न सैयद आले हसन नक़वी, सैयदा हुसैन बानो बिन्त सैयद हकीम मुस्तहसन नक़वी, सैयद मोहम्मद यूनुस इब्न सैयद मोहम्मद तुफ़ैल, सैयदा बिल्क़ीस फ़ातिमा बिन्त सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास, डॉक्टर सैयद महमूद हसन जाफ़री इब्न सैयद आफ़ताब अहमद जाफ़री और हाज़िरीन के तमाम मरहूमीन के लिए, तमाम शहदा के लिए अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात रहमत व अलैहि। इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत फरमाए। सबको आवाज़ मेरी साफ आ रही? मैंने इन दो मजालिस के लिए आयत तत्हीर को उन्वान करार दिया था। कल मैंने शान नुज़ूल आपकी खिदमत में पेश की थी, आज तफसीर पेश करना चाहता हूँ। खुदावंद मुतआल ने आयत तत्हीर को किस मकाम पे रखा है मैं पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहस की जाती है तमाम मुसलमानों की तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए आयत तत्हीर के महल वक़ू को बयान करने के लिए। 33वां सूरा है, 33वीं आयत है। 33वां सूरा 33वीं आयत तो 3-4 दफा आया है। अगर जमा करें तो 12 बन जाते हैं। तो अब ये 33वां सूरा सूरा अहज़ाब 33वीं आयत है। इससे पहले और बाद की तमाम आयत अज़वाज से मुताल्लिक़ है। तो कोशिश ये की है बहुत से मुफस्सिरीन ने कि जोर लगा के साबित ये किया जाए कि आयत तत्वीर भी अज़वाज से मुताल्लिक़ है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ज़रा गुज़श्ता आयत को देखें। मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूंगा क्योंकि एक ही मजलिस है, इसमें मुझे मज़मून को मुकम्मल करना है। तो अब इसमें इरशाद ये हो रहा अल्लाह का, ए नबी की बीवियों तुम और ख़वातीन की तरह से नहीं हो।
ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, वो जो जमाना जाहिलियत की आदत थी उन्हें छोड़ दो। मजमा चलेगा या घबरा के सुनेगा? सब लोग हैं ना मेरे साथ? मुझे सारे नहीं भाई, मुझे सारे अपने मजमे की तवज्जो चाहिए, सारे अपने बच्चों की, भाइयों की, अपने बुजुर्गों की। तो अब यहां अल्लाह फरमा रहा है लस्तुन्ना कहद मिन निसा, तुम और खवातीन की तरह से नहीं हो। क्यों? तुम जैसी भी हो अब मेरे रसूल से मंसूब हो। तो जमाना जाहिलियत की आदत छोड़ दो, उस तरह से बनना सवरना छोड़ दो। तवज्जो मजमा मेरी तरफ तवज्जो रखेगा। तो अब वो तमाम आदत जो पुरानी थी उनको रहने दो, अब वो तमाम आदत रहने दो। जब ये आयतें नाजिल हो गई तो मुफस्सिरीन कहते हैं हजरत उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं मैंने मुस्तहब उम्रे पे भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था घरों में बैठो, नहीं है मजमा, बाहर ना निकलना, बाहर ना जाना। जनाबे उम्मे सलमा ने उम्रा भी छोड़ दिया, अब बाहर ना निकलना, ना लड़ने के लिए। चलते रहिएगा भाई, से मोहब्बत से सुनते रहिएगा, इशारों से पहुंचते रहिएगा। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि ए नबी की बीवी हो, या निसा अन नबी, किसी का नाम नहीं लिया अल्लाह ने, कह रहा या निसा अन नबी, ए नबी की बीवी हो, लस्तुन्ना का अहद मिन निसा। फिर आयत बड़ी तवील है। अल्लाह कहता है अगर तुम नेकी करोगे तो तुम्हें दुगना सवाब मिलेगा, कि लोग कहेंगे नबी की बीवी ने मुझे सदका दिया, नबी की ज़ौजा ने खैरात दी है, नहीं है मजमा। अब जनाबे खदीजा का सवाब दुगना है, खैरात खाने वालों का नहीं। तवज्जो हो, पहुंच रही है बात। तो कहा या निसा नबी, अगर नेकी करोगी तो दुगना सवाब, लेकिन अगर तुमने कोई गुनाह किया तो याद रखना अज़ाब भी दुगना है। इसका मतलब है अज़वाजे रसूल मासूम नहीं है, खता की गुंजाइश है। पता नहीं लोग है या नहीं, कुछ से खता की गुंजाइश है, वो खता कर सकती हैं। अल्लाह ने उन्हें मुबर्रा करार नहीं दिया, नबी और आले नबी को मुबर्रा करार दिया, वो पाक हस्तियां। तो अब यहां कहा, अब यहां बीच में आयत आ जाती है, आयत तत्हीर, वो तमाम अफराद मुज़क्कर मुअन्नस की बहसें जो पेश करते हैं। गुज़श्ता तमाम आयात में मुअन्नस के सीगे, या निसा नबी लस्तुन्ना, तुम नहीं हो, कुन्ना हुन्ना, ये सब मुअन्नस के सीगे। अब आयत तत्हीर के बाद भी देखें, फिर अज़वाज रसूल, वहां सब जगह पे मुअन्नस के सीगे। आयत तत्हीर में 2 मरतबा मुज़क्कर के सीगे आए हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, अनकुन्ना नहीं, अनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम। भाई यहां आयत तत्हीर में 2 मरतबा मुज़क्कर के सीगे, ताकि कोई ये ना समझे धोखे में 1 मरतबा मुज़क्कर के सीगे आ गए थे। सारी अज़वाज रसूल क्योंकि बीबियां थी तो मुअन्नस के सीगे, अगर सब मर्द हो तो मुज़क्कर के सीगे, सब खवातीन हो तो मुअन्नस के सीगे, और अगर मर्द भी हो खवातीन भी हो तो मुज़क्कर के सीगे। इसका मतलब है अहले बैत में सिर्फ मस्तूरात नहीं है, मर्द हैं। गले में ताकत नहीं, मैं फिर भी पूरा आपको गला पेश कर रहा हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहां मर्द हैं जो आयत तत्हीर में हैं, जिनके लिए अल्लाह ने मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल किए। और मैं कहता हूं सारे मुज़क्कर मुअन्नस की बहसें खत्म कर दीजिए, ये मेरी अपनी मेहनत है। मैंने आयत तत्हीर पे बेइंतहा किताबें, बेइंतहा तफासीर पढ़ी हैं, देखी हैं, लेकिन ये जो मैं पेश कर रहा हूं दलील, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरी अपनी मेहनत है।
अगर सुनना चाहेंगे तो मैं अपनी मेहनत पेश करूंगा आपकी खिदमत में, और मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मैं मुझे पूरी तरह से एहसास है सर्दी बहुत ज़्यादा, लेकिन मोहब्बत से सुनिएगा, ये मेरी अपनी मेहनत है। मेरी तमाम के तमाम जो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं मेरे भाई जो इस वक्त फर्श अज़ा पे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि मेरे इन जुमलों को तवज्जो से सुनिएगा। अज़ान गिरामी मुज़क्कर मुअन्नस की सारी बहसें मैंने तमाम कर दी। आए जरा सुनिएगा कि आयत तत्हीर सिर्फ और सिर्फ उन हस्तियों के लिए है जो मासूम, इनमें कोई भी गैर मासूम है ही नहीं, ना अज़वाज रसूल, ना सहाबे रसूल, ना उम्मत रसूल, सिर्फ आले रसूल हैं, अहले बैत हैं, मासूम हस्तियां। कैसे? आए जरा पेश कर रहा हूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का बस ये इरादा है। इन्नमा कलमा हस्र है, अल्लाह का बस ये इरादा है। युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह का बस ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे। आपसे, आपको नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी बहस पेश करूं, आगा जवादी आमुली की तफसीर से एक जुमला सुन लीजिए। उन्होंने वो 80-90 जिल्दों पे तफसीर लिख रहे हैं, 60 जिल्दें छप चुकी हैं अब तक। तफसीर का नाम है तस्नीम। एक जुमला उनका सुन लीजिए, आगा जवादी आमुली का, तवज्जो। वो फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि आपसे रिज्स को दूर रखे। अल्लाह ने ये नहीं कहा आपको रिज्स से दूर रखे, रिज्स को आपसे दूर रखे। नहीं पहुंचा पाया, तवज्जो। अगर अल्लाह माज़अल्लाह ये कहता ना ए अहले बैत, अल्लाह का बस ये इरादा है कि आपको रिज्स से दूर रखे, तो मफहूम ये निकलता कि माज़अल्लाह अहले बैत जाने की कोशिश करेंगे रिज्स के पास, अल्लाह दूर रखेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्स को आपसे दूर रखे, यानी रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। तो अब समझ में आया, जो अहले बैत के पास ना आए वो रिज्स है। जिसे अल्लाह ने दूर रखा हो उसे मैं और आप कैसे पास ला सकते हैं? मुसलमान हो गए। तो वजह फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो अब यहां अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए अहले बैत, मैं रिज्स को आपसे दूर रखूंगा, रिज्स को आपसे दूर रखूंगा। आए जरा देखिएगा, मैं अल्फाज गिनवा रहा हूं, मैं लफ्ज रिज्स का तर्जुमा ही नहीं कर रहा। रे, जीम, सीन, तीन हुरूफ पे मुश्तमिल है लफ्ज रिज्स। रिज्स तीन हुरूफ पे मुश्तमिल है। अल्लाह ये फरमा रहा है ए अहले बैत, मैं आपसे रिज्स को दूर रखूंगा। आए अल्लाह से पूछते हैं क्या क्या चीजें रिज्स हैं। कुछ लोग तो पहुंच गए। तवज्जो, अल्लाह बताएगा क्या क्या रिज्स है। अल्लाह रिज्स को दूर रखेगा। अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, फजतनबू रिज्सम मिनल औसान वजतनबू कौल ज़ूर, बुत परस्ती के रिज्स से इज्तिनाब करो, जबरदस्ती बात के मनवाने से इज्तिनाब करो। ये दोनों चीजें रिज्स हैं। बात जबरदस्ती ना मनवाना, बंदूक से ना मनवाना, खुदकश हमलों से ना मनवाना, दहशत गर्दी से ना मनवाना,
ये सब रिज्स है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है जोर गोई ना करना, बाज जबरदस्ती न मनवाना, ये रिज्स है। और फजतनबू रिज्स मिनल औसान, बुत परस्ती से इज्तिनाब करना। बुत परस्ती रिज्स है। तवज्जो, बुत परस्ती, बोलिए, बुत परस्ती रिज्स है। अब जो जो बुत परस्त रहा हो वो अहले बैत में नहीं हो सकता, चाहे मर्द हो। नहीं लोग हैं या नहीं? अब बात पहुंच गई। ममनून ममनून आपकी मोहब्बतों हैदरी, बात पहुंच रही जाने के नाम। तो अब जो जो बुत परस्त रहा हो वो अहले बैत में नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है बुत परस्ती रिज्स है। थोड़ा सा और बात तो खोल दो, कहें तो आगे बढ़ो। तो हमारे भाई ये कहते हैं कि सारे सहाबा हैं रजी अल्लाह अन्हु सिवाय अली के। वो कहते हैं अली रजी अल्लाह अन्हु नहीं, तो फिर क्या? वो कहते हैं वो है कर्रमल्लाहु वजहहु। भाई आपने सुना है या नहीं सुना? टीवी पे भी कहा जाता है, हर जगह। हमारा अकीदा यह है अली है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन पे दुरूद व सलाम। तो भाई कहते हैं सारे साहबा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, उन सब से अल्लाह राजी हो, है नहीं हो। हम भी दुआएं मांगते हैं अल्लाह राजी हो। आगे तो वो कहते सारे भाई हैं रज़ी अल्लाह अन्हु सिवाय अली बिन अबी तालिब। वो कहते हैं अली है कर्रमल्लाहु वजहहु। तर्जुमा क्या बनता है कर्रमल्लाहु वजहहु का? वो कहते हैं अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। वो है कर्रमल्लाहु वजहहु, जिसके चेहरे पे अल्लाह ने करम किया। तो पूछे करम क्या किया अल्लाह ने? तवज्जो का सारे सहाबा रिसालत में आपके ऐलान रिसालत से पहले बुतों को सजदे करते थे। पहुंच गए हजरात। सारे सहाबा बुतों को सजदा करते थे, लेकिन अली की पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। पैगंबर के ऐलान रिसालत से पहले भी जनाब अमीर की पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। ये अल्लाह ने अली के चेहरे पे करम किया। सबकी पेशानियां आलूदा थी बुतों को सजदे करके, सिवाय अली के। नहीं है, अंतर नहीं है, अमर इब्ने अब्दवद नहीं है कि लड़ाई हो, तलवार हो हाथ में, नेजा हो। अली की क्या जरूरत के जाके लड़ना है? किसी सहाबी से कहते थे वो डंडा मार के गिरा देता बुत को। कहा नहीं, किसी से नहीं कहूंगा बुतों को तोड़ दो सिवाय अली के, क्योंकि कहीं बुत ने देख लिया और कहा अब तक तो तू सजदे करता रहा। बेटा वक्त नहीं है, मुख्तसर सलामत रहे। हैदरी मुसलमान
हमारा नहीं। सलामत में अजान के भी बहुत ज्यादा मैं तेजी से चलना चाह रहा हूं, वक्त ज्यादा नहीं है। आप हजरात सलामत रहें, जनाब सैयदा सबको सलामत रखें। ये आज जनाब सैयदा की खातिर मैंने आयत तखीर को लिया है। मुझे मजमे की इसी मोहब्बत के साथ जिस तरह से देख रहे हैं वैसे मोहब्बत से सुनिएगा। तो अब यहाँ पे पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, अल्लाह ने बुत परस्ती को रिज्क कहा, बुत परस्ती को, और बहुत सी चीजें गिनवाई हैं। एक और आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है, 3 चीजों को गिनवाया अल्लाह ने। अल्लाह कहता है खिंजीर, मैता मुर्दा और खून रिज्स है। तवज्जो, अल्लाह गिनवा रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या क्या रिज्स है, कुरान बता रहा, अल्लाह ने गिनवाया। हर वो चीज जो रिज्स है अल्लाह कहता है मैंने अहले बैत से दूर रखी है, करीब नहीं आएगी। जहां जहां शिर्क मिले, बुत परस्ती मिले, साबिका हराम खोरी मिले, लोग हैं या नहीं भैया, इशारों में चलिएगा, समझ जाइएगा ये अहले बैत में नहीं। हम नहीं कहते कौन अहले बैत में कौन नहीं, खुद उन्हीं से पूछो। अगर किसी ने यह कहा मैं पहले मुशरिक था अब नहीं हो, तो समझ जाइएगा कि ये अहले बैत में नहीं हो सकता। अज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने जनाब अमीर को पेश कर दिया है, बाकी मिसालें ऐसी ही तलाश करते रहिएगा। अली जैसे ही होंगे जो अहले बैत में हैं, जनाब सैयदा जैसे ही होंगे जो अहले बैत में हैं। तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहल बैत, ए अहले बैत, हमने आपसे रिज्स को दूर रखा। आगे बढ़ेंगे अज़ान गिरामी, तो हमने आपसे रिज्स को दूर रखा। अज़ान गिरामी, अल्लाह का ये इरादा है, अल्लाह का ये इरादा कि अहले बैत से रिज्क को दूर रखे। अब बहुत से लोग कहते हैं इरादा है ना, हुआ तो नहीं। तवज्जो, इरादा है भाई, मैंने इरादा किया मजलिस पढ़ूं, मजलिस पढ़ने के लिए मैंने इरादा किया, तैयारी की, सफर किया, पहुंचा, अब बैठा हूं, मजलिस पढ़ रहा हूं। मेरे इरादे से लेके अमल तक 5 मराहिल हैं। नहीं है, सारा मजमा नहीं है। मेरे इरादे से जिस अमल का इरादा किया, अमल तक 5 मराहिल। लेकिन अल्लाह फरमा रहा उसका इरादा कैसा, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो इरादा करता है तो चीजों से कहता है हो जा, और वो हो जाती हैं। इरादा करके अमल नहीं करता, कहता हो जा। छठे इमाम से पूछा किसी ने, किताब तौहीद शेख सदूक की, तर्जुमा मैंने किया अंग्रेजी में, इसलिए जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। अंग्रेजी का जो तर्जुमा है मुझे हकीर का, 1100 साल पुरानी किताब। छठे इमाम से पूछा, कब मौला क्या वाकई ऐसा है कि अल्लाह इरादा करता है और कहता है हो जा, चीज हो जाती है? मौला ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारे समझाने के लिए है। वो कहता नहीं है हो जा, वो इरादा करता है, चीजें होती जाती हैं। जिसका इरादा ऐसा हो, मेरे भाई पहुंच गए, जिसका इरादा ऐसा हो, कुन फयकून की मंजिल हो, वो कहता है उसका कुछ भी इरादा नहीं सिवाय इसके कि अहले बैत आपसे रिश्ते दूर रखे। जब से वो तब से उसका इरादा, और जब से अहले बैत तब से उनसे रिज्क दूर। वो पाक थे, पाक हैं, पाक रहेंगे, औरों का पता नहीं। अहले बैत पाकीज़गी में है, तो अल्लाह ने हर तरह का रिज्क उनसे दूर रखा।
भाई कैमरों से डिस्टर्ब ना होइएगा, मेरे साथ रहिए। मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरा आपके साथ ताल्लुक़ रहे, आप सुनते रहे, मैं पढ़ता रहूँ, जनाब सैयदा का साया ऐसे ही रहे बस। तो जाने के नाम में मैं बहुत आपको अपना खून जिगर दे रहा हूँ ताकि मैं बात पहुँचा सकूँ। तो अब अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का तो बस ये इरादा है ए अहले बैत कि अल्लाह रिस्क को आपसे दूर रखे और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। उलमा कहते हैं लफ्ज़ तथहीर एक और जगह भी आया, पाकीज़गी का लफ्ज़ कुरान में सूरह आल इमरान में भी आया। किसके लिए? हजरत मरियम के लिए। तवज्जो। तो सब उलमा कहते हैं, तमाम मुसलमान उलमा कहते हैं जनाबे मरियम की इस्मत और पाकीज़गी साबित होती है इस आयत से। पाकीज़गी, अकीदे की पाकीज़गी, अकीदे की कि कभी शिरक नहीं किया, तवज्जो, अकीदे की पाकीज़गी, किरदार की पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी, उनके अमल की पाकीज़गी, अखलाक की पाकीज़गी, औलाद की पाकीज़गी इस एक आयत से साबित है। कौन सी आयत? कि अल्लाह फरमाता है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाके व तहहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल्लाह ने आपको चुन लिया और पाक रखा। अब एक लफ्ज है युतहरके, अल्लाह ने आपको पाक रखा। एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत भी साबित, पाकीज़गी साबित, किरदार, अमल, अकीदा सब कुछ साबित है, ये पाक है। लेकिन जब जनाब सैयदा की बारी आई तो अल्लाह ने सिर्फ एक लफ्ज नहीं कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाह हो, बस अल्लाह का ये इरादा। तवज्जो, ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा, सिर्फ पाक नहीं रखा, रिज्स को भी दूर रखा। तवज्जो, युतहहिरकुम, और फिर सिर्फ युतहहिरकुम नहीं कहा, तत्हीरा। ए सैयदा, यहां आपकी बारी थी, मरियम के लिए एक लफ्ज, आपके लिए 5 अल्फाज, क्योंकि मरियम के नाज का नाम फातिमा है, जनाब मरियम के फख्र का नाम फातिमा है, जिन्हें जनाब मरियम भी सलाम करें वो सैयदा है। अज़ान गिरामी, मैं जुमला एक पेश कर रहा हूं, सब उलमा ने लिखा है, हत्ता ईसाइयों यहूदियों ने लिखा है कि जब यहूदियों ने जनाब मरियम पे तोहमत लगाई, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, बेटा कहां से ले आए, आपकी तो शादी नहीं हुई। तो जनाब मरियम ने उंगली से इशारा करके कहा मेरा रोजा है। तो उस जमाने में रोजे में बोलने की भी इजाजत नहीं थी, हमारे दीन के अंदर बोलने की इजाजत है रोजा। तो उन्होंने इशारा किया मेरा रोजा, फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो अपनी पाकीज़गी के लिए किसका सहारा लिया? जनाबे ईसा का। फ़अशारत इलैहि, सूरह मरियम उठाइए, 19वां सूरा, अगर सुनना चाहेंगे तो पेश करूंगा, मैं मजमे की तवज्जो रहे। फ़अशारत इलैहि, तो जनाबे मरियम ने इशारा किया जनाबे ईसा की तरफ, का कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फ़ी महद सबiyya, हम ऐसे बच्चे से कैसे बात करें जो गहवारे में हो। गहवारे में बच्चे बोलते नहीं। जनाबे ईसा ने गहवारे से आवाज़ें, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, आतानियल किताबा, उसने किताब दी है, वजालनी नबिया, मुझे नबी बना के भेजा। तवज्जो, जनाबे मरियम की पाकीज़गी की गवाही देनी थी, अल्लाह ने बच्चे से गवाही दिलवाई जो ईसा था। हजरत ईसा से जनाबे मरियम की इस्मत की गवाही दिलवाई। तवज्जो, अब रिसालत में आपकी अगर गवाही कोई गहवारे से अली दे तो मुसलमानों शक ना करना, अगर वो सैयदुल मुरसलीन है तो ये सैयदुल औलिया। ममनून, इधर जगह है, उधर बहुत से लोग हैं। ममनून, बेशुमार
शुरू। मोहम्मद वाले बात पहुंच गई है जाने की ना। हैदरी बात पहुंच गई जाने की ना। मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, मुझे थोड़ा सा आपके एक खास मरहले पे ले जाना है। अब जनाब ईसा ने जनाब मरियम की गवाही दी गहवारे में, ऐजान गिरामी, वही जनाब अमीर गहवारे में रिसालत में आपकी गवाही दे रहे हैं, फिर लड़कपन में रिसालत में आपकी 9 बरस के सिन में गवाही दे रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। गहवारे में गवाही दी कि मैं आपके कुरान की गवाही दे रहा हूं, फिर उसके बाद 9 बरस के हुए, 10 बरस के हुए, रिसालत की दोबारा दावत जुलशीरा में गवाही दी, पैदाइश पे गवाही, लड़कपन में गवाही, जवानी में गवाही। अब वही अली जो हर जगह रिसालत में आपकी गवाही देते रहे, सैयदा की गवाही के लिए आ गए। बात पहुंची? वो अली जो गहवारे में गवाही दें तो अल्लाह नाज करे, लड़कपन में गवाही दें तो खुदा नाज करे, जवानी में गवाही दें तो अल्लाह नाज करे, और वो सैयदा के गवाह बन के आए तो कोई कहे हमें कबूल नहीं। बात पहुंच गई है जाने के? मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाया हूं या नहीं। ये मैंने सारी तमहीद बांधी थी इस एक जुमले के लिए कि जब कहा ना किसी ने ये अपना था रसूलुल्लाह बिन्ते रिसालत है, रसूल की बेटी, तुम कहती हो कि फदक तुम्हारा है, कोई गवाह है? वो बीबी जिन्हें मुबाहला में जाके सिर्फ आमीन कहना था, पैगंबर का गवाह बनना था कि ये सच्चे नबी, तो ईसाई लाखों की तादाद में थे, बाज़ ने 4 लाख भी लिखे, 2 लाख भी लिखे, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने इनकार कर दिया, हम मुबाहला नहीं करते, क्योंकि फजर के बाद गए थे, तुलुए आफ्ताब से पहले, ताकि रात भी ना हो दिन भी ना हो, सैयदा साथ हैं। तो अब पैगंबर इस्लाम ने ऐसा माहौल बनाया कि सैयदा साथ हैं, आगे रिसालत माब है, दाईं तरफ इमाम हसन उंगली पकड़, इमाम हुसैन आगोश में, जनाब सैयदा पुश्ते रिसालत पे, सबसे पीछे जनाब अमीर। तरतीब यही है, कुरान ने यही कहा था, नद अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो उन्होंने सिर्फ आता देखा, अनवार को देख के कहा हम इनसे मुबाहला नहीं करते। 4 उनके बड़े पादरी थे, उसकुफ़े आला, उनमें से आकिब ने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर इन्होंने ईसाइयों को बद्दुआ दे दी तो क़यामत तक कोई ईसाई नजर नहीं आएगा, सब मस्ख हो जाएंगे। खुदा की कसम, तफसीर में अल्फाज ये हैं कि कुत्ते और खनाजीर में बदल जाएंगे, इनकी बद्दुआ न लेना, ये अगर आमीन कह दे तो हम सब मस्ख हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम हार मानते हैं, हम मुबाहला नहीं करेंगे। वो बीबी जिसने मुबाहला में जाके सिर्फ हाथ पैगंबर ने उठाने थे, उन्होंने गवाही में कहना था आमीन, अगर लानत भेजो तो मैं सिर्फ आमीन कहूंगा। क्या हुआ? ईसाइयों ने कहा हम मुबाहला नहीं करते, और मुसलमानों ने क्या किया? बीबी से कहा कि नहीं, अगर गवाह है तो हम तस्लीम करेंगे। मैंने चंद बरस पहले ये जुमला पढ़ा था, तो बहुत से लोगों ने, अपने ही बाज लोगों ने तमस्कुर कर दिया, अरे ये कहाँ हुआ? अब आयतुल्लाह मीलानी ने कह दिया सबसे बड़ा जुल्म सैयदा पे ये है कि जिसे कुरान ने सिद्दीक़ा कुबरा कहा, किसी ने उस बीबी को झुटला दिया। हम नहीं मानते, आपका मुकद्दमा झूठा, मैं तस्लीम नहीं करता, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या कहा? अगर आप कहती हैं मैं नहीं मानता, आप कहती हैं तो आप गवाह ले आइए कि फदक आपका है। तो बीबी ने एक मर्तबा, चारों तरफ आपकी बीबियां थी, तो बीबी ने बुर्के में एक मर्तबा आवाज दी, कहा अबल हसन मेरे गवाह है। नहीं, शौहर की गवाही बीवी की हक में कबूल नहीं। बीबी ने कहा क्या कुरान में लिखा कि अगर शौहर गवाही दे तो बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं, कुरान में तो नहीं है। कहा क्या फिर मेरे बाबा रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर शौहर गवाही दे तो बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं, पैगंबर ने भी नहीं कहा। कहा फिर क्यों कबूल नहीं करेगा? कहा बस मैं कबूल नहीं करूंगा। सिद्दीक़ अकबर की गवाही झुटला दी गई।
कहा या अली आप गवाही नहीं दे सकते, हम कबूल नहीं करेंगे। अब बीबी ने आवाज दी, कहा फिर मेरे दोनों बेटे हसन हुसैन मेरे गवाह। कहा नहीं, पैगंबर इस्लाम नाबालिग की गवाही कबूल नहीं करते थे, ये तो दोनों नाबालिग हैं, इस पे तो हदीस भी है। बीबी ने कहा मैं तेरी बात को मानूं या अपने बाबा की बात को मानूं? अब तो 9 और 8 बरस के, जब ये 4 और 3 बरस के थे तो मेरे बाबा ने कह दिया था। अदद मैं बता रहा हूं। बीबी ने कहा जब ये इससे भी ज्यादा छोटे थे तो मेरे बाबा ने कहा था ये दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। ये नहीं कहा था जब बालिग होंगे तो सरदार बन जाएंगे, ये अभी सरदार हैं। तो मेरे बाबा ने इंतजार क्यों नहीं किया कि बालिग होंगे तो सरदार बनाऊंगा? ये दोनों नाबालिग थे, मेरे बाबा ने कहा कि सरदार हैं, जब बालिग होंगे तो नहीं होंगे, अभी हैं। कहा नहीं मैं कबूल नहीं करूंगा इन दोनों की गवाही। बीबी ने आवाज दी, उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा की कनीज थी, मादर रसूल खुदा की। थोड़ी सी देर बस मसाइब, उसके बाद मैं तफसीली पूरी शहादत पढ़ूंगा, चलिएगा मेरे साथ। हजरत आमिना सलाम अलैहा की कनीज थी, नाम था उम्मे ऐमन। तो जनाब सरवर कायनात को रसूल खुदा को मीरास में मां से कनीज मिली, नाम था उम्मे ऐमन। रसूल खुदा ने उनसे कहा जब कुछ जवान हुए कि क्योंकि आपने मुझे पाला है, हमेशा मेरी खिदमत में रही, मैंने आपको आजाद किया, आप आजाद हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी मां से वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगी मैं इस बच्चे की खिदमत में रहूंगी, मैं इनको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। तो हजरत रसूल खुदा को हजरत उम्मे ऐमन से बड़ी मोहब्बत थी। जनाब रसूल खुदा ने कहा कि अब तुम सैयदा की खिदमत कीजिए। आप जनाब सैयदा को मिल गई। जनाब सैयदा को उनसे बड़ी मोहब्बत थी हजरत उम्मे ऐमन से। तो बीबी ने कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह है। हजरत उम्मे ऐमन फौरन खड़ी हो गई, बुर्का ले रखा था लेकिन बूढ़ी थी। जनाब आमिना की कनीज रही थी तो कमर झुकी हुई थी, उनकी टूटी हुई कमर थी, बुर्का हाथ में आसा। तो हजरत उम्मे ऐमन फौरन खड़ी हुई, सहारा लेके बुर्का संभाला और एक जुमला कहा, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। तो एक मर्तबा कहा गया उम्मे ऐमन औरत, अल्लाह ने कुरान में कहा एक औरत की गवाही आधी है, इनकी गवाही पूरी नहीं है। हजरत उम्मे ऐमन ने सर उठाया, ए मुसलमानों, याद है इसी मस्जिद में रसूल खुदा ने फरमाया था अगर उम्मे ऐमन कभी गवाही दे तो इनकी गवाही पूरी है, आधी नहीं, क्योंकि ये मेरी विलादत की गवाह है, मेरी बेटी सैयदा की गवाह है। इनकी गवाही को कभी आधा तस्लीम ना करना, रद्द ना करना। ये उम्मे ऐमन मेरी मां की खातिमा रही है। कहा लोगों याद है? सब खामोश। अब जनाब उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम सबकी खामोशी बता रही है सबको याद है, अगर याद ना होता तो लोग कह देते हमें याद नहीं। तुम सब खामोश हो, इसका मतलब है सबको याद है। पैगंबर ने फरमाया था इसी मस्जिद में उम्मे ऐमन की गवाही को रद्द न करना। अब बीबी के पास कोई गवाह नहीं रहा, क्यों? जो गवाह पेश करें वो कहें हम नहीं मानते। तो बीबी ने कहा कि अच्छा और क्या, गवाह तो नहीं मानते, और कुछ मानोगे? कहा अगर आप तहरीर दिखा दें पैगंबर की। तो बीबी ने कहा तहरीर है मेरे बाबा की तहरीर है। अब समझ में आया ये रसूल खुदा को अनपढ़ मनवाने पे क्यों तुले हैं लोग, ताकि ये कहा जा सके कि लिखना ही नहीं जानते थे। बात पहुंच गई मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों तक। याद रखिएगा मेरे बच्चों। तो इसीलिए बहुत से लोगों ने जिद लगा दी, नहीं अनपढ़ थे मादल्ला, लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे तो कैसे लिख सकते थे। जनाब सैयदा ने फरमाया मेरे बाबा की तहरीर है, देखो क्या लिखा था, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद को बाग़े फदक हिबा करता हूं, फै में देता हूं। और जानती हूं उस पे दस्तखत किसने किए थे? जनाब अमीर ने। या अली गवाह रहिएगा, रोज़े क़यामत में आपसे पूछूंगा मेरी बेटी का हक है। तो जनाब सैयदा ने बस एक जुमला कहा, बाबा मैं तो कभी फदक जाऊंगी नहीं, ये तहरीर में अली को सौंप रही, या अबल हसन ये आपके पास रहे, आप ही वहां पे मुलाजिम रखिएगा, हिफाजत कीजिएगा। अब जब जनाबे
अमीर से छीना गया ना, जनाब सैयदा से छीना, तो जनाब सैयदा ने कहा मेरे पास तहरीर है मेरे बाबा की, मैं जानता हूं सब आंखों में आंसू हैं, जैसी तहरीर पेश की। तो किसी ने कहा तहरीर हमें दो। बीबी ने किसी खादिमा से कहा तहरीर दे दे, शायद जनाब फिजा रही होंगी, नाम नहीं है। कहा ये तहरीर पहुंचा दे। खुद नहीं दी, आगे नहीं बढ़ी, कहा तहरीर दे दे। जैसी तहरीर मिली, पढ़ने वाले ने साथ वाले से कहा तहरीर तो है और रसूल खुदा ने खुद लिखा। उसने कहा मुझे दिखा, देख रहे हैं लोग? उसने कहा मुझे दिखा। उसने पढ़ने के बाद तहरीर को फाड़ा और टुकड़े हवा में उड़ा दिए। बस भाई ये कहना था, जनाब सैयदा से बर्दाश्त नहीं हुआ, बीवी के आंसू बहने लगे। बाज़ उलमा कहते हैं शायद अगर किसी का पेट फट जाए तो वो तहरीर फाड़ने के जुर्म में। बस भाई मैं जुमलों को बहुत महदूद, बड़े मोहतात अंदाज से पेश करूंगा, मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बस भाई एक मर्तबा जनाब सैयदा का मुकदमा रद्द कर दिया गया। का सैयदा कोई गवाह कबूल नहीं, सैयदा तहरीर कबूल नहीं। अब जनाब सैयदा के आंसू बहने लगे। जब कोई बहुत उम्मीद से आया हो ना और उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया जाए कि शायद मेरे बाबा को कोई पास रख ले, तो जब दिल टूटता है ना तो उस वक्त अर्श इलाही हिल जाता है। मजलूम को कभी ना रुलाओ। बीबी के आंसू बहने लगे। जैसे ही बीबी चकराने लगी ना, आवाज़ फिजा, उम्मे ऐमन, अस्मा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे मेरे घर वापस ले जाओ। मेरी तरफ देखिएगा, जैसे ही बीबी ने सहारा लिया ना बीबियों का, कुछ बीबियों ने बीबी के बाजों को संभाला। अब यहां कहते हैं कि बीबी के कदम उठ नहीं रहे थे, जमीन पे खत खींच रहे थे। कहा मुझे घर ले चलो। अभी तो वक्त है, मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं। बीबी घर आने लगी, आंसू बह रहे थे बीबी के। जब घर आई ना तो बीबी ने एक मर्तबा, मस्जिद नबवी के साथ घर है मौला अली का जहां बीबी रहती थी, और उसी के साथ घर है जनाब रिसालत में आपका जहां रोजा रसूल था, कब्र मुतहर थी। बीबी जैसे घर आई ना अपने, तो फौरन रसूल खुदा के घर का रुख किया, कब्र रिसालत में आपको देखा। कहा बाबा आज मैं आपके घर, आपकी मस्जिद गई थी, इतनी देर खड़ी रही, किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। बाबा आज मेरी कमर टूट गई है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम, कोई रोने में बुख न करे। बीबी तड़पती हुई रोती हुई घर आई। बस मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं। जानते हैं बीबी को किस बात का सदमा था? सिद्दीक़े कुबरा को झुटला दिया गया, तहरीर को जनाब रिसालत में आपकी पारा पारा कर दिया। अगर तहरीर रिसालत में आपको कोई पारा पारा ना करता तो कभी भी हुसैन के गले पे खंजर ना चलता। अगर जनाब सैयदा के दर को आग ना लगी होती तो करबला में खैमे ना जलाए जाए। बस भाई आए, मैं थोड़े से मसाइल पढ़ूंगा। अभी मुझे महसूस हो रहा है रात की बहुत ताखीर हो चुकी, बहुत ताखीर हो गया। मैं इतनी तफसील से नहीं पढ़ना चाह रहा था। बस भाई आए मेरे साथ चलिएगा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। सादात गैर सादात, मैं जानता हूं बहुत से लोग बीबी के मसाइल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब बीबी घर आ गई, एक एक बीबी बीबी के पास आने लगी। क्यों? हजरत उम्मे ऐमन ने सबको बता दिया, बीबियों रसूल की बेटी नाराज है, जनाब सैयदा नाराज है। अब एक एक बीबी आके पूछती, बीबी किससे नाराज है? का वो दो, मैं उन दोनों से नाराज हूं, उन्होंने मुझे बड़ा सताया, मेरा दिल पारा पारा है। एक मर्तबा किसी बीबी ने पूछा, बीबी किससे नाराज है? कहा मैं जब अपने बाबा से मिलूंगी ना, मैं सबसे पहले जाके इन दोनों का शिकवा करूंगी, इन दोनों ने मुझे बड़ा सताया। अल इमामत व सियासा 280 हिजरी में अल इब्न कुतैबा दैनवरी ने इंतकाल किया। उन्होंने लिखा, हमारे उलमा में से नहीं है,
शिया आलिम नहीं है, इब्न कुतैबा दैनवरी 260 हिजरी से पहले इन्होंने किताब लिखी अल इमामत व सियासा। उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 37 में लिखते हैं, जनाब सैयदा जब तक जिंदा रही रसूल खुदा के बाद तो हर नमाज के बाद रो के कहती, बाबा मैं इन दोनों से बहुत नाराज हूं, इन्होंने मुझे आपके बाद बहुत सताया। बस भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए और नहीं पढ़ूंगा, मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं, जिन आंखों में अभी भी आंसू नहीं आए तो आखिरी जुमले सुन लीजिए, 5 मिनट की जहमत है। बीबी घर आ गई, एक एक बीबी घर आके सवाल करने लगी, बीबी नाराज है? कहा किससे? इन दो से। सारे मदीने में बातें होने लगी, सैयदा नाराज हैं, सैयदा नाराज हैं। एक मर्तबा सब मर्दों में भी बातें होने लगी, जिन दो के मुताल्लिक थी उन दोनों ने कहा हम सैयदा से मिलना चाहते हैं। किससे कहा? हजरत अली से। या अली हम सैयदा से मिलना चाहते हैं। कहा नहीं मैं राजी नहीं। कहा नहीं हम दोनों मिलना चाहते हैं। दोनों दरवाजे पे आ गए। आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा सैयदा, वो दोनों कहते हैं हमें सैयदा से मिलना। कहा या अली मैं किसी की शक्ल देखना नहीं चाहती। कहा सैयदा वो दरवाजे पे आ गए हैं, अहले बैत दरवाजे से लौटाते नहीं दुश्मन को। बीबी ने कहा या अली मुझे सहारा देके दीवार की तरफ रुख करा दीजिए, जिस दरवाजे से वो आए मैं रुख फेर लूं ताकि मेरी नजर न पड़े, मैं इतनी नाराज हूं। फिर एक मर्तबा का या अली मेरे बिस्तर की पुष्ट पे चादर डाल दीजिए ताकि वो दोनों मेरी पुष्ट ना देख सके। एक मर्तबा दोनों ने आवाजी कहा है बिन्ते रिसालत, मदीने वाले कहते हैं आप हम दोनों से नाराज हैं। बीबी ने कहा तुमने मेरे बाबा को कहते सुना है कि इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा, कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता है, नाराज होने से नाराज हो जाता। कहा हाँ हमने सुना। क्या तुमने ये सुना है कि फातिमा तो बज़अतु मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह व मन आज़ल्लाह दख़ल अन्नार। सुना है फातिमा मेरा जुज़ है, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वो जहन्नम में गया। कहा हाँ हमने सुना, रसूल खुदा ने फरमाया था फातिमा को अज़ियत ना देना, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। कहा खुदा की कसम मैं तुम दोनों से नाराज हूं, खुदा की कसम तुम दोनों ने मुझे अज़ियत दी है, मुझे सताया है। मैं जब अपने बाबा से मिलूंगी मैं कहूंगी बाबा मैं इन दोनों से नाराज हूं, मैं तुम दोनों से कभी राजी नहीं होंगी। एक मर्तबा दोनों बाहर निकले, एक ने रोना शुरू किया, कहा फातिमा नाराज हो गई। दूसरे ने कहा खबरदार ये आंसू साफ कर ले, औरतों की बातों में ना आना, ये जज्बात में बोल रही हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि फातिमा नाराज है। एक मर्तबा दोनों बाहर निकले, कहा मामला तस्फिया हो गया, हमें फातिमा की मर्जी की परवाह नहीं, हुकूमतें रखी लेकिन सैयदा को राजी नहीं किया। जनाबे सैयदा ने कहा याद रखना ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मैं रोज क़यामत अपना मुकदमा दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम खुद खुदा होगा, गवाह मोहम्मद होंगे मेरे बाबा, अली मेरे साथ खड़े होंगे, हसनैन सहारा देंगे। मैं देखती हूं मेरा मुकदमा कौन रद्द करता है। या अली आप गवाह रहिएगा, आज मुझे झुटला दिया गया। का सैयदा मैं आपका गवाह था, गवाह हूं, कयामत तक गवाह रहूंगा। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। बीवी ने कहा या अबल हसन मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन दीजिएगा, मुझे रात में दफना दीजिएगा, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने दीजिएगा, मेरी कब्र का निशान छुपा दीजिएगा, मेरा बेटा मेहदी जब मेरे बदले ले ले, बस मेरे बेटे मेहदी को इजाजत है मेरी कब्र का निशान बताए, उससे पहले कोई मेरी कब्र के निशान को मालूम ना करे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई दो दुआ के जुमले। बानी आने मजलिस ने मुझसे चाहा था कि मैं तफसील से ये सारे वाक़यात पेश कर दूं,
बहुत से लोग खड़े हैं, इस तरफ जगह थी, लेकिन जो जितनी जहमत उठा के आता है उसका सवाब उतना ही ज्यादा है। बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हैं, हाथों का बुलंद कीजिएगा। शबे शहादत है, आज इमाम जमाना पुरसा ले रहे हैं। पूरे साल जनाब सैयदा पुरसा लेती है ना, रसूल खुदा का पुरसा जनाब सैयदा को दिया जाता है, जनाब अमीर का पुरसा जनाब सैयदा को, इमाम हसन का पुरसा जनाब सैयदा को, मौला हुसैन का पुरसा जनाब सैयदा को, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम का पुरसा, मौला सज्जाद का पुरसा, किसी छोटी सी बीबी का शाम में मर जाना, उनकी शहादत का पुरसा जनाब सैयदा को, जनाब सैयदा का पुरसा हम सबको पेश करते हैं, रसूल खुदा को भी, जनाब अमीर को, लेकिन खास तौर से इमाम ज़माना को। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब बीबी घर आई थी ना, मस्जिद से चली, तो बीबी ने एक जुमला कहा था, तुमने आज मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा एक बेटा मेहदी आएगा, वो मेरे सारे बदले लेगा, जिसने मेरा हक छीना है वो हिसाब देगा। परवरदिगारा या साहिब ज़मान, जरा एक मर्तबा आके देखिए, आज कितनी अकीदत से लोग आपको पुरसा देने आए। मौला जरा एक नजर करम कर दीजिए, आज इमाम ज़माना जन्नतुल बकी में खड़े होंगे, टूटी हुई कब्रें। मौला जब नजफ जाते होंगे, करबला, काज़मैन, सामर्रा, मशहद, कौम, शाम, सैयदा ज़ैनब, हर जगह पे सोने चांदी की जरी है, हर जगह कितनी रोशनी है, फानूस। लेकिन जब जन्नतुल बकी जाते होंगे तो तड़पते तो होंगे, मेरी दादी की कब्र को ढा दिया और रोजा गिरा दिया। आज रात मौला का हाथ जुल्फ़िकार पे होगा, परवरदिगारा मुझे इज़्न दे, मैं बदला लूं। परवरदिगारा तो जब वास्ता जनाब सैयदा की मज़लूमियत का, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा दाइश को, दहशतगर्दी को, आले सऊद को गारत फरमा, हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की, सबकी दुआ में सजा फरमा, कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। बस भी एक आखिरी दुआ, परवरदिगारा हमारी इन गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे मौला और आका को हमसे खुशनूद और राज़ी फरमा। ऐ साहिब ज़मान, हम सब आपको पुरसा पेश करते हैं आपकी दादी का। मौला इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में जाने का। मौला दोनों का पुरसा देने आए हैं। मौला मैं हाथ बांध के आपकी खिदमत में कहता हूँ, अपनी दादी ज़हरा के सामने मेरी गवाही दे दीजिएगा कि इस गुलाम ने दोनों का दिफा किया था, दोनों के मसाए पढ़े थे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरी गवाही दीजिएगा। मैंने बीबी के हक को भी पढ़ा है, बीबी के मसाइब को भी पेश किया है। बीबी पाबंदियां लगे लग जाए, मार दिया जाए मुझे, लेकिन मैं आपका हक हर जगह पेश कर रहा हूँ, मैं बयान कर रहा हूँ। परवरदिगारा ये हमारा बयान अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सब पढ़ने वालों का, मेरे भाइयों जिन्होंने पढ़ा, अभी नुहा पढ़ेंगे, जिन्होंने मरसिया पढ़ा, जिन्होंने सलाम पेश किए, शोरा, मोमिनीन, शिरकत करने वाले, बानियान, परवरदिगारा सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन। होती रहे